In this module, we will learn about the chemistry of class 11th, chapter number 1st, some basic concept of chemistry. आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करने वाले हैं पिछले दिए गए वीडियो में जो भी दो कंटेंट थे मोल कॉन्सेप्ट के और मोलर मास के। डन है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर एक तरफ कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास के लिए दिया है और दूसरी तरफ हम नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करेंगे। डन है? मोलर मास क्या था, इसको समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में समझा कि मोलर मास इज एक्चुअली द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। डन है? एंड इफ इट इज अ मॉलिक्यूल, so mass of every atom present in it is actually calculated in gram molecular mass is called as its molar mass. जाने? जैसा कि कुछ 5 यहां पर हमने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनके अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है जरा देखें। पहला सोडियम सल्फेट ना, फॉर्मूला Na2SO4। अगर यहां पर देखें तो हमारे पास पहला एलिमेंट जो आता है वो है सोडियम, दूसरा एलिमेंट होगा सल्फर और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन। डन है? सबके एटॉमिक मासेस को अगर देखें, सोडियम कंसिस्ट द एटॉमिक मास 23, सल्फर हैविंग एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक मास 60। डन है? नंबर ऑफ एटम्स को देखें तो सोडियम का 2 एटम इन्वॉल्व हो रहा है इस मॉलिक्यूल में, इसलिए हो जाएगा 2 × 23 प्लस सल्फर जो कि 1 एटम केवल इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब 4 × 60। डन है? अगर इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करें तो हमें मिलेगा 46 प्लस 32 प्लस 64। क्लियर है? ये सारे जितने भी एटम हैं इंडिविजुअल, सबके नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंगली उनका मास निकल गया। अब अगर इसका कैलकुलेशन करें तो हमें मिल जाएगा 4 + 2 6 and 6 12, 6 1 7, 7 + 3 10, 10 and 4 40, मतलब ये हो गया 142 ग्राम्स ना। ये हो गया मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। डन है? इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अगर देखें तो इसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं और उनके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं। कार्बन हैविंग एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक मास 1 and oxygen having atomic mass 16. Now अगर इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा? 6 कार्बन एटम मीन्स 12 × 6 प्लस 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 12 × 1 प्लस 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 6 × 16। क्लियर? कैलकुलेशन करें 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल सम अप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 + 2 8 + 2 10, 9 1 10, 11 and 7 18, यानी कि हो गया 180 ग्राम्स ना। दूसरे C6H12O6 का कितना आ गया? 180 ग्राम्स। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखें तो यहां पर भी 3 एटम इन्वॉल्व हो रहा है एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के 3 एटम हैं। पहला कैल्शियम हैविंग मास नंबर 40, मतलब एटॉमिक मास इसका होता है 40, कार्बन हैविंग एटॉमिक मास 12 एंड ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक मास 16। नाउ अब इसको भी अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? कैल्शियम का 1 एटम मतलब 40, कार्बन का 1 एटम मीन्स 12 प्लस 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का और ये 3 है, यानी कि 48। डन? सम अप करेंगे तो आ जाएगा 8 + 2 10, 4 2 6 and 4
10 यानी कि 100 ग्राम। क्लियर है? CaCO3 100 ग्राम। क्लियर? आगे बढ़े। नाउ C12H22O11 जो कि मॉलिक्यूल होता है शुगर का, इस केस में इसका कैलकुलेशन करें। कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास नंबर 12, हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक मास 16 ना। नाउ अगर इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा? 12 into 12 प्लस 22 into 1 प्लस 11 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 16 into 11। क्लियर? कैलकुलेशन करेंगे 144 प्लस 22 प्लस 176। सम अप करेंगे 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 3 that is 10 and 4 14। Now 1 1 2 and 3 यानी कि 342 ग्राम। डन है? लास्ट K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कैलकुलेशन करेंगे। पोटेशियम का मास, एटॉमिक मास होता है 39, क्रोमियम हैविंग एटॉमिक मास 52, ऑक्सीजन अगेन दैट इज एटॉमिक मास 16। कैलकुलेट करेंगे पोटेशियम के 2 एटम यानी कि 2 into 39 प्लस क्रोमियम के 2 एटम्स यानी कि 2 into 52 प्लस ऑक्सीजन के 7 एटम्स मीन्स 7 into 16। क्लियर? कैलकुलेट करेंगे 9 2 18, 3 2 6 1 7 78 प्लस 52 2 104 प्लस 112, 16 into 7 that is 112। ठीक है? ओके, नाउ सम अप करेंगे इसका 4 प्लस 2 दैट इज 6 एंड 6 प्लस 8 डन है, दैट इज 14। क्लियर? नाउ 1 7 8 and 1 9, now 1 1 2 that means 294 ग्राम। क्लियर? तो ये हो गया मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सम ऑफ द कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। क्लियर? इसी तरीके से मोलर मास का कैलकुलेशन हम करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, किसी भी कंपाउंड का दिया है, उसमें जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी एटम के एटॉमिक मासेस को लिखेंगे। क्लियर? उनको ऐड कर देंगे, अर्थमेटिक सम कर देंगे और जो भी वैल्यू ग्राम में आ जाएगी वह उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का मोलर मास कहलाएगा। डन है? ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। अगेन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट के लिए अगर देखें, 2 क्वेश्चन यहां हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and the volume of 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल को, डन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को और साथ ही साथ वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है। ठीक? तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। ठीक? कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मोलर मास निकाले तो कार्बन का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन 16, 2 एटम्स है तो यानी कि 32, एडअप करेंगे तो आ जाएगा 44 ग्राम। क्लियर? मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो होगा 44 ग्राम। आपको दिया कितना गया है 66 ग्राम। पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मीन्स 66 अपॉन 44। क्लियर? अगर इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, कट आउट करें तो यह आ जाएगा दैट 11 2 44,
3 जा यानी कि 3/2 यानी कि आ गया 1.5 मोल्स। क्लियर? नंबर ऑफ मोल निकल गया। नंबर ऑफ मोल से हम मॉलिक्यूल का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन करें तो क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ CO2 is equals to 6.022 into 10 to power 23 molecule of CO2। डन है? क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कितना दिया गया? 1.5 मोल्स। अभी कैलकुलेट किया है, यहां पर आया है इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 1.5। तो 1.5 मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू हो क्या जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मोल्स ऑफ CO2। क्लियर? इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.033 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी यहां मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डन है? तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लिया है। अभी तीसरा है बचा जिसमें हमें नंबर मतलब वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है। किसमें? 1.5 मोल ऑफ CO2 में। इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हुआ? 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ गैस, मतलब CO2 गैस। क्लियर है? दिया कितना गया? 1.5 मोल्स ऑफ CO2 यानी कि हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 ना। और इसका कैलकुलेशन अगर देखेंगे 1.5 से कैलकुलेट कर देंगे तो 44.6। डन है? नहीं, 33.6 आ जाएगा। 33.6 लीटर ऑफ CO2। क्लियर? वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए और नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है? ये कैलकुलेशन हो गया मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। जब हमें कोई मास प्रोवाइड किया गया है तो हम उससे नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वही सेम रिलेशन जो पिछले वीडियो में हमने दिया। हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? ये पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखें तो दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करना है। मास क्या, उतना जो भी मोल आएगा उसका मास क्या होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ 1.2044 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स ऑफ हीलियम। हमें क्या दे दिया गया? अभी एटम्स प्रोवाइड कर दिए गए हीलियम के और आपसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कह रहा है, मास फाइंड करने के लिए कह रहा है और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो भी रिलेशन था जो दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स को लिख देंगे। तो होगा क्या? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 1 मोल। कितना आ जाएगा? 1 मोल के इक्वल हो गया। यही हम लिख रहे थे, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। क्लियर? अभी दिया कितना गया? अगर 1 एटम ऑफ हीलियम दिया गया हो तब क्या हो जाएगा? 1 एटम ऑफ हीलियम दे दिया गया तो ये हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मोल्स ऑफ हीलियम। क्लियर? दिया कितना गया है? 1.2044 1.2044 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स ऑफ हीलियम। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे भाई इतना एक के लिए ये है तो इतने एटम्स के लिए क्या हो गया? मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि हो गया 1.2044 इंटू 10 टू पावर 25 डिवाइडेड बाई
6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? डन है। आज के वीडियो में हमने क्लियर कर लिया कि किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, उसका मोलर मास, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी जो 4 रिलेशंस दिए गए थे मोल कॉन्सेप्ट में, उसमें से कोई भी एक वैल्यू दी है तो कैसे बाकी के बचे 3 वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आप और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कैलकुलेट करें ना, कई सारे क्वेश्चंस होंगे मोल कॉन्सेप्ट के, अलग अलग कंपाउंड को लेकर के, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लेकर के, अलग अलग एटम्स को लेकर के, उसको भी कैलकुलेट करें। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के कंटेंट को शुरू करेंगे, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे ना। बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियोस में और बेटर समझने के लिए चैप्टर नंबर 1 को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।